मावा दुकानों और दूध के सैंपल्स लिए गए, दूध उत्पादकों के सैंपल्स लिए गए, दुकानों से सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं और यदि इसमें मिलावट पाई जाती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है और मावा दुकानों, दुग्ध उत्पादकों की जांच लगातार जारी है। ऐसे में सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों का सैंपल लेकर उनकी जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं और अभी जो कार्रवाई की गई, जिसमें द्वारा मंगलवारा समेत कई अन्य मार्केट्स में कार्रवाई की गई है, दुकानों से सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। और इस त्योहारी सीजन मिलावटखोरों पर कार्रवाई लगातार जारी है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, 20 क्विंटल मावा जब्त किया गया। ग्वालियर से ये मावा लाया जा रहा था, बैरसिया के रास्ते भोपाल लाया जा रहा ये मावा पकड़ा गया। खाद्य विभाग की टीम ने मावा जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मावे का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है और त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है तत्परता से। भोपाल से पूरा मामला सामने आया, जहां पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए मावा का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। वासु, त्योहारी सीजन है, रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में मिठाइयों की सेल बढ़ने के चलते ये जो मिलावटखोरी का जानलेवा धंधा चला जा रहा है, खाद्य विभाग इस पर सख्त नजर आ रहा है। बिल्कुल आशीष, देखिए मुनाफाखोर जो है वो चाहे त्योहार का समय हो या फिर अन्य कोई बड़ा इवेंट हो, अपना मुनाफा कमाने से चूकते नहीं है और इसके लिए वो कई बार लोगों की जान से खिलवाड़ तक कर बैठते हैं। और इसी तरीके के मामले जो है वो अक्सर त्योहार के टाइम पर सामने आते हैं, जब बाजारों में मिठाई की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है तो उसके बनाने में काम आने वाला मावे के बड़े पैमाने पर नकली मावा, मिलावटी मावा जो है वो बाजार में आने लगता है और हर साल जो है किंटलों मावा जो है जब्त किया जाता है। और इस बार भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आने लगी है। कल राजधानी भोपाल में 20 क्विंटल मावा जो है वो खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किया है। इसके अलावा कई और दुकानों पर, कई और विक्रय केंद्रों पर और फैक्ट्रियों में जो है वो खाद्य विभाग की टीम पहुंची और वहां से सैंपल कलेक्शन करने का काम किया गया है, जिनको अब लेबोरेटरीज में जांचा जा रहा है। और अगर ये अमानक पाया जाता है तो और भी ज्यादा कार्रवाई होगी, लेकिन जब तक खाद्य विभाग की टीमें पहुंचती हैं, कार्रवाई करती हैं, ये मिलावटखोर, ये माफिया बड़े पैमाने पर नकली मावे की सप्लाई जो है वो बाजार में कर चुके होते हैं, जिसकी मिठाइयां बन चुकी होती हैं और वो घर घर पहुंच चुकी होती हैं, जिनको मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी खाते हैं और उसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक जो असर है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बेहद जरूरत है, बेहद आवश्यकता है। खाद्य विभाग की टीम लगातार काम कर रही है और न्यूज 18 ने त्योहारों से पहले इसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी और बहुत प्रमुखता के साथ इस खबर को भी दिखाया था कि किस तरह से मिलावट होती है और मिलावटखोर कैसे मावे की जो सप्लाई है, खराब मावे की, खराब खाद्य पदार्थों की सप्लाई करते हैं और लोगों के साथ से खिलवाड़ होता है। तो उसका भी असर कहीं ना कहीं अब दिखने लगा है। लगातार खाद्य विभाग की जो टीम है वो भी एक्टिव है और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि जब आप खाद्य पदार्थ लेने पहुंचते हैं तो उनकी बराबर जांच कर लें और जो विश्वसनीय दुकानें हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जो बेहतर चीजें सप्लाई करते हैं, उन्हीं से इस तरीके की जो चीजें हैं वो खरीदने का काम करें, क्योंकि आप इनको त्योहारों पर यूज करते हैं और ये सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भी साबित हो सकती है। तो बहरहाल देखना होगा कि कल चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार अब बेहद नजदीक आ ही गया है, तो आज खाद्य विभाग की टीम की कितनी सक्रियता रहती है और उम्मीद हम यही करते हैं कि अच्छा मावा, अच्छी मिठाइयां लोगों के घरों तक पहुंचे ताकि त्योहार की जो खुशियां हैं उनमें किसी तरीके का कोई खलल ना पड़े। जी, स्वाभाविक है और हर कोई खुशी से, स्वस्थ तरीके से त्योहार मनाना चाहता है वासु, लेकिन जो मुनाफाखोर हैं उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। लोगों की सेहत बिगड़ती हो तो बिगड़े, इसी तरह के रवैये को खत्म करने के लिए खाद्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इस पूरे मामले पर डिटेल्स आगे आपसे लेते रहेंगे। और इंदौर से एक अहम खबर, जहां एक शख्स ने एक महिला को HIV संक्रमित कर दिया। दरअसल HIV संक्रमित शख्स ने महिला के साथ संबंध बनाए और शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए गए। पति से अलग रह रही महिला को पहला फुसला कर उसने ये कृत्य कर डाला और महिला से अपने ऊपर करीब 18 लाख रुपए खर्च करवाए। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जो कि इंदौर से सामने। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश,
जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, ये किसी साजिश का हिस्सा लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये साजिश का हिस्सा है। जानबूझकर एक महिला को HIV संक्रमित कर दिया गया। पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस को जब ये बात बताई तो पुलिस भी सुनकर हैरान रह गई, दंग रह गई कि आखिर ये कैसे किसी की सनक हो सकती है। HIV संक्रमित ने कहा कि मुझे पता था कि मैं HIV संक्रमित हूँ, उसके बाद भी मैंने जानबूझ के शारीरिक संबंध बनाए तुम्हें HIV संक्रमित करने के लिए, और मैं ऐसे कई लोगों को HIV संक्रमित करना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद HIV संक्रमित हो चुका हूं। अब पुलिस ने जैसे इस पूरे मामले को सुना, तत्काल इसमें गंभीर धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। लेकिन देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो बचपन का दोस्त रहा, जो पीड़ित महिला है वो उसे बचपन से जानती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। 15 साल का उनका बेटा है, एक अलग मकान में रह रही थी। इस दौरान पर उसने उनसे बातचीत बढ़ाई और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, और शारीरिक संबंध तब बनाया जब उसे पता था कि वो HIV से पॉजिटिव है, HIV से संक्रमित है, लेकिन उसने जानबूझकर शारीरिक संबंध बनाए कि वो पीड़ित महिला जो है वो भी HIV संक्रमित हो जाए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा इसमें आने वाले समय में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जो महिला है, पीड़ित महिला, न्याय की गुहार लगाते हुए थाने पहुंची। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, शायद इसे ये पहले से पता था, लेकिन जिस तरह की ये पूरा घटनाक्रम है, इस पूरे मामले में कार्रवाई, चूंकि एक अलग तरह का मामला और ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी अलग तरह से ही होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि इसमें आगे कोर्ट या फिर पुलिस का क्या स्थिति रहती है। बहुत शुक्रिया आपका पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।